हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस क्लास 9th मैथ्स नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.6 का ये क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 64 की पावर 1/2, 32 की पावर 1/5। इनकी वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है। सिंपली हमें दिया हुआ है फाइंड दीज वैल्यूज़, यानी एक्सपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं इनकी वैल्यूज़ हम कैसे फाइंड करेंगे। आपको 64 की पावर 1/2 दे रहा है। अब हमें कुछ ऐसा चाहिए, क्योंकि पावर जब भी हमारे पास रेशनल नंबर में होगी, पावर को हम चाहेंगे कि ये कट हो जाए, जिससे कि हमारा इजीली सॉल्व हो जाए। अब क्योंकि 64 की पावर 1/2 है, तो हम चाहेंगे 64 को ऐसे फॉर्म में लिखें कि 2 और 2 कैंसिल हो जाए। तो हमें पता है कि 64 जो है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 64 को हम लोग लिख सकते हैं 8 की पावर 2 लिख सकते हैं। 64 को 8 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब क्योंकि 64 की पावर 1/2 दिया है यहाँ पे, तो हम क्या लिख सकते हैं 8 की पावर 2 की पावर 1/2। ठीक है। अब हमें पता है जो एक्सपोनेंट्स होते हैं तो पावर्स जो होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। ठीक है, एक बार इसको आप देख लीजिए क्या होती है। अगर a की पावर m है और a की पावर n है, तो ये क्या होते हैं a की पावर m प्लस n, अगर बेस सेम है। वहीं अगर a की पावर m है और डिवाइड में a की पावर n है, तो ये क्या हो जाते हैं a की पावर m माइनस n। अगर a की पावर m है और उसकी भी पावर n है, तो ये क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है a की पावर m इंटू n। ठीक है, ये फॉर्मूलेज है जो आपको देखने हैं। ठीक, तो इस हिसाब से हमारी ये 2 है और ये 1/, हमने 2 यहाँ पर क्यों लिखा, हमने 8 की पावर 2 ही क्यों लिया, क्योंकि हम यहाँ पे तो कुछ भी ले सकते, 2 की पावर 4 भी ले सकते थे, बट हम ऐसा नंबर लेंगे जिससे यहाँ पर ये कट हो जाए। ठीक है, तो 8 की पावर 2 लिया हमने, 2 से ये किया। अब हम क्या करेंगे, 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल, यानी आंसर कितना आ जाएगा आपका 8। ऐसे ही करते हैं सेकेंड क्वेश्चन, 32 की पावर 1/5। अब 32 को हम ऐसा बनाएं कि उसकी में पावर में 5 आए, तो 32 5 कैसे आएगा, चलिए देख लेते हैं। 2 से इसको सॉल्व करते हैं 16, 2 से सॉल्व करोगे 18, 2 से सॉल्व करोगे 4, 2 से सॉल्व करोगे 2, फिर देन 2 से सॉल्व करोगे 1, 1 2 3 4 5, यानी कि हम 32 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5, और 1/5 तो पहले से यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, 5 से 5 कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 2 की पावर 1, यानी कि 2 है। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, थर्ड क्वेश्चन, 125 की पावर 1/3। अब हम 125 ऐसा लेके आए जिसकी पावर 3 हो, तो 125 भी ऐसे ही करते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 बार में 5 से किया, देखिए 3 बार में आ गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3, और ये हो गया 1/3। क्या लिख सकते हो 5 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 हो गया। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रहा है 9 की पावर 3/2, 32 की पावर 2/5। सेम वैसे ही करना है हमें, बस ध्यान रखना है कि हमारे जो डिनोमिनेटर में पावर हो, मैं ऐसी कोई पावर इसमें बनाए जिसमें कि ये कट हो जाए। जैसे 9 की पावर 3/2 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 चाहिए ना हमें यहाँ पर, तो हम इसको 3 की पावर लिखते हैं, और 3/2 तो पहले से है। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3/2 पहले से है, 3 की पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी आंसर कितना आया 3 की पावर 3, और ये हो जाएगा 27। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हमें क्या करना है, 32 की पावर 2/5। अब 32 की पावर 2/5 है, 32 को हमें ऐसा चाहिए जिसकी पावर 5 आए। अभी अभी किया था 2 की पावर 5, तो करते हैं 2 की पावर 5, और ये हो जाएगा 2/5, तो 2 की पावर 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कैंसिल, आंसर आया 2 की पावर 2, यानी कि 4। नेक्स्ट करते हैं 16 की पावर 3/4, 4 चाहिए हमें, तो हम यहाँ पर जैसे यहाँ पे किए थे। अब देखिए अगर हमें 16 है तो 16 के लिए क्या करते, 2 से ये करते, पूरी यही चीज़ होती है, 2 1 2 3 4, यानी 2 की पावर 4।
और ये हो जाएगा 3/4। तो ये हो गया 2 की पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर 3 और ये हो जाएगा 8। ठीक, 125 है, 125 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3। तो 125 माइनस में दिया है, कोई बात नहीं। 125 को हम क्या लिखेंगे, 5 की पावर 3 और ये हो जाएगा -1/3। 5 की पावर 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर आ गई -1, इसका मतलब क्या हो गया 1/5। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसे सिंप्लीफाई करने के लिए। तो जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, सेम उसी फॉर्मूले पे बेस्ड होगा ये। तो फॉर्मूला एक बार हम फिर से रिवाइज कर लें। फॉर्मूला क्या कह रहा था हमसे, फॉर्मूला हमसे कह रहा था कि a की पावर m इंटू a की पावर n, अगर बेस सेम है तो पावर्स जो होती है प्लस हो जाती है। बेस अगर हमारे सेम है और डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगी, और बेस अगर पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे करते हैं। देख रहे हैं बेस सेम है 2 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 2/3 इंटू में दिया हुआ है 2 की पावर 1/5। बिकॉज हमें पता है a की पावर m इंटू a की पावर n कितना होता है, a की पावर m प्लस n। तो इस तरह से हम इसमें क्या करेंगे, 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। अब क्योंकि ये हमारा क्या है, इसको हम जैसे फ्रैक्शंस को प्लस करते थे, एलसीएम ले लेंगे। 5 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा आपका 3 3 9। तो इस तरह से ये आपका आंसर आ जाएगा, नहीं 9 नहीं होगा, सॉरी ये 3 ही रहेगा। तो इस तरह से आपका आंसर आएगा 2 की पावर 13/15। ये तो कर लेंगे ना, 5 और 3 का एलसीएम 15 हो गया। अब क्योंकि 15 से 3 को जब डिवाइड किया तो 5 आया, 5 2 10, 5 से जब 15 को डिवाइड किया 3 आया, 3 1 3। तो ये हो गया आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 की पावर 3 की पावर 3 दिया हुआ है। 3 की पावर 3 को अगर हम ऊपर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर -3 और ऊपर आया 7। फिर इसको हम पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो जाएगा -21। ये हो गया आंसर। क्योंकि क्या होता है, a की पावर m की पावर n जो होता है वो a की पावर mn होता है। ठीक, नेक्स्ट थर्ड है हमारा, क्योंकि हमारे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 11 की पावर 1/2 डिवाइडेड 11 की पावर 1/4। अब हमें क्या पता है, a की पावर m डिवाइडेड a की पावर n इज इक्वल्स टू होता है a की पावर m माइनस n। तो ये यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे और क्या लिखेंगे, 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। अब 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, एलसीएम हो जाएगा 4, ये होगा 2 - 1, यानी आंसर आएगा 11 की पावर 1/4। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 7 और 8, ये अलग अलग नंबर है। अगर a की पावर m है और b की पावर भी m है, पावर सेम है पर बेस अलग है, तो ये क्या हो जाता है, ab की पावर m हो जाता है। ठीक है, तो 7 की पावर 1/2 यानी 7 इंटू 8 की टोटल पावर 1/2 हो जाएगी, और इस तरह से 56 की पावर 1/2 ये होगा आंसर। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो बस ये था आपका 1.6 और यही करना था आपको यहाँ पर 1.6 में। आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा। तो इस तरह से हमारी मैथ्स की नंबर सिस्टम की सारी एक्सरसाइजेस फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है। फर्स्ट चैप्टर्स की मैंने ऑल एक्सरसाइजेस आपको करवा दी हैं, और साथ ही आपको पीडीएफ में इसका लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप इसे देख लीजिए और आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। ओके, तब तक के लिए फिर गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।